एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था जहां मरीज की स्वास्थ्य जानकारी उसके साथ आगे बढ़ सके, जहां स्वास्थ्य संसाधन और स्वास्थ्य कर्मी एक साझा डिजिटल व्यवस्था से जुड़े हो। इसी दिशा में NHA के अगुवाई में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश में डिजिटल स्वास्थ्य की एक मजबूत व्यवस्था तैयार की जा रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है झारखंड का रामगढ़। रामगढ़ में जो डिजिटल हेल्थ का फुटप्रिंट है पहले से काफ़ी अच्छा है, संतोषप्रद है। रामगढ़ की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, राजधानी से करीब है। इसी दोनों बातों को देख करके हम लोगों ने रामगढ़ जिला को एक मॉडल जिला के रूप में चुना है। हम लोगों ने अपने जिले की जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उनको HFR में रजिस्टर कर लिया है। इसके साथ साथ में जितने भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स थे उनको HPR में भी हमने रजिस्टर कर लिया है। अभी आभा ID क्रिएशन का भी कार्य किया जा रहा है। लगभग 72% आभा ID भी बन गई है। रामगढ़ की खास उपलब्धि ये है कि ABDM का काम जिले के हर स्तर तक पहुंचा है। बड़े अस्पतालों से लेकर PHC और सब सेंटर तक स्वास्थ्य संस्थानों को इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसी का परिणाम है कि रामगढ़ देश का पहला ऐसा जिला बना जहां ABDM के तहत हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेज सब सेंटर स्तर तक हासिल किया गया। अगर पब्लिक और गवर्नमेंट फैसिलिटीज की बात करें तो 84 हैं, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है, CHC हैं, PHC हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हैं, युवाम भी हैं, UPHC भी हैं और 74 हैं हमारे प्राइवेट फैसिलिटी जिनको भी ऑन बोर्ड किया गया है। वो स्कैन एंड शेयर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आभा क्रिएशन भी उनको एवरीडे रिपोर्ट करना है और रिकॉर्ड लिंकेज भी हो रही है। 90% लोग आज सरकारी अस्पतालों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन स्कैन एंड शेयर के माध्यम से करते हैं। इस पूरे कोशिश की डिजिटल नींव बना केयर HMIS। केयर HMIS एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में विकसित किया गया है। रामगढ़ में केयर HMIS के माध्यम से मरीज के रजिस्ट्रेशन से लेकर OPD, जांच, भर्ती, नर्सिंग और डिस्चार्ज तक कई प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है और इसका असर सबसे पहले दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन में। आज रजिस्ट्रेशन काउंटर जाने के बाद 30 सेकंड में स्कैनर के थ्रू हो गया था मेरा। बहुत पुरानी पेशेंट है हमारे, वो ऑलमोस्ट 11 साल हो गया उनको यहाँ पे। तो कुछ फैमिली लॉस के कारण बीच में शायद वो नहीं आ रही थी। जब उनको बुलाया गया तो उनका कंडीशन बहुत ही खराब था। जो भी आभा कार्ड बनवाना था उनका फिर ऑनलाइन माध्यम से करवाया। अब ऐसी फैसिलिटी है कि अगर वो नहीं भी आ पाती है तो उनके रिलेटिव हो या आसपास के लोग हो वो भी उनको मेडिकेशन पहुँचा सकते हैं। ABDM के तहत अब डिजिटल रिकॉर्ड का इस्तेमाल इलाज के अलग अलग चरणों में किया जा सकता है। इसका महत्व तब और स्पष्ट होता है जब मरीज दोबारा अस्पताल आता है या किसी दूसरे स्वास्थ्य संस्थान में रेफर होकर जाता है। आज से पहले अगर कोई मेरे पास पेशेंट आया, मान लीजिए 3 या 4 महीने पहले, तो हमको रजिस्टर में 3-4 महीने पहले का डेटा निकालना बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि जब वो आते थे तो हमने किस दवा पे शुरू किया है, अभी कितना मेंटेन हुआ है, अब हमें मेडिसिन को कहाँ पे चेंज करना है, वो चीज़ को ट्रेस करने में हमें बहुत डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ता था। सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं तो वो रिपीटेटिव नहीं रह जाता है कि वही टेस्ट बार बार हो रहा है, तो पेशेंट का भी टाइम सेव हुआ, हमारा भी बहुत टाइम सेव होता है। आभा ID के थ्रू फोन पे ही सारा रिपोर्ट मुझे मिल जाता है, सर को दिखाने में आराम रहता है। रामगढ़ में डिजिटल हेल्थ का अगला कदम AI की ओर है। पेश है AI स्क्राइब, जो डॉक्टर के कंसल्टेशन को क्लिनिकल नोट में बदलने में मदद करता है। 50 kg, टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, BP 110/70, RBS 149। उससे काम बहुत स्मूथ एंड फास्ट हो गया है। हम लोग जो पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो AI अपने आप ही उसको इंटरप्रेट करके सारे कंप्लेंट्स वगैरह HIMS में इंटीग्रेट कर लेता है। द बेस्ट पार्ट इज पेशेंट के लैंग्वेज में ही चीफ कंप्लेंट्स, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स सब आ जाता है, तो इट इज वेरी यूजफुल। लेकिन टेक्नोलॉजी अकेले बदलाव नहीं लाती, इसे इस्तेमाल करने वालों का अनुभव ही बताता है कि इस प्रक्रियाओं को कहां और कैसे बेहतर किया जाए। ये एक बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया था रामगढ़ का कि हमें एक दोनों टीम जिसमें हमारे हेल्थ फैसिलिटीज के भी लोग रहें और जो हमारे प्रोवाइडर रहें केयर, सभी लोगों को मिला करके हम लोगों ने एक कमेटी बनाई। पर एक वीकली स्थिति में ये हॉस्पिटल को प्लानिंग कमेटी के
का मीटिंग किया। ये कमेटी उस पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन करेगी और करने के बाद जितना जल्द हो से शीघ्र अतिशीघ्र उस सॉल्यूशन को रिजॉल्व करने का प्रयास करें। और जितने भी स्टाफ है उनसे लगातार हम लोग को फीडबैक मिलते हैं, तो इस तरह डिफाइन करते करते सॉफ्टवेयर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको और हम इम्प्रूव करें। रामगढ़ की 84 स्वास्थ्य संस्थाएं इस डिजिटल व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन रामगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ये आंकड़े नहीं है, बल्कि वो सीख है जो पूरे हेल्थ सिस्टम के स्तर पर मिली है। जो हेल्थ प्रोफेशनल है, जो काफ़ी सालों से एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, उनके चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं डिजिटली। HMIS जैसे हमने रोल आउट किया है, रोल आउट करने से सिर्फ नहीं होता है, जब तक डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करें तब तक जो इसका उद्देश्य है वो साकार नहीं होगा। सबसे पहले तो हम यूनाइटेड वे बेंगलुरु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हार्डवेयर के साथ साथ हम लोग को जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध कराया। ईगव फाउंडेशन झारखंड सरकार के साथ हम लोगों ने MOU एग्जीक्यूट किया और ये बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए सिद्ध हुआ। जो केयर सॉफ्टवेयर है वो पूरे ज़िले में हम लोगों ने पूरे सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया है। रामगढ़ से बहुत ही अच्छा हम लोग को एक्सपीरियंस रहा है और हम लोग चाहते हैं कि रामगढ़ का जो मॉडल है वो सारे ज़िलों में रेप्लिकेट करें। रामगढ़ को मॉडल डिस्ट्रिक्ट इसीलिए नहीं बनाया गया कि उसने सफर पूरा कर लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने दिखाया कि सफर की शुरुआत कैसे की जा सकती है। और अब रामगढ़ का अनुभव झारखंड से आगे देश के दूसरे जिलों के लिए भी डिजिटल स्वास्थ्य के लिए दिशा में एक मिसाल बन सकता है।